हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, आप लोग 11th पास करके क्लास 12th में आ गए हो। चाहे जैसे 11th मतलब गया है, चाहे जैसे भी 11th हमारा गया है, ठीक है, या कि आपका बहुत बढ़िया ही गया है, या एवरेज गया है, या बहुत बेकार ही गया है, ठीक है। देखो, इसमें ऐसा कुछ रोल नहीं है कि अगर क्लास 11th बढ़िया जाएगा तभी क्लास 12th अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे या टॉप कर पाओगे, ठीक है। देखो, जो हमारा क्लास 12th है ना, वो टोटल डिफरेंट सिलेबस है, टोटल डिफरेंस, कुछ भी ऐसा कुछ मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी से। देखो, अकाउंटेंसी क्लास 12th 2023-24 का ये जैसे सिलेबस है। अभी ये CBSE वाले जो CBSE वाले हैं, अभी वो उनकी तरफ से अभी कोई 2024 और 25 का सिलेबस आया नहीं है। जैसे आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। देखो, मेन मोटिव है कि आज का हमारे वीडियो में कि हमारे अकाउंटेंसी के जितने भी सिलेबस हैं, चैप्टर हैं, वो सारे में हम लोग डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज, ठीक है। देखो भाई, ये हमारा अकाउंटिंग पहले नंबर जो अकाउंटेंसी है वो 80 मार्क्स का तो है ही, वो तो पता है, और 20 नंबर हमारा प्रोजेक्ट का होता है। तो हमारा फर्स्ट जो होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज़, ठीक है। मोस्टली ये इसका जो यूनिट फर्स्ट है जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है, एंड सेकेंड यूनिट हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ है, ठीक है। और वही हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 36 नंबर का यानी कि 36 मार्क्स का होता है, और वही कंपनीज़ जो होता है वो 34 मार्क्स का होता है, जिससे हमें टोटल 60 मार्क्स मिल जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो बुक नंबर B है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस। इसमें यूनिट 3 जो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपका 12 मार्क्स का आता है, एंड कैश फ्लो यूनिट नंबर 4 जो हमारा कैश फ्लो वो आपका 8 मार्क्स का आता है। लगभग आपका इन दोनों यूनिट को लेके 20 मार्क्स आपको मिल पाएंगे। कब मिलेंगे भाई? जब अच्छे से पढ़े रहोगे तब ना मिलेंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है, जाहिर सी बात है, सबको पता है कि हमारा 20 मार्क्स का ही होता है। जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल होता है उसमें आपको 12 मार्क्स, और वाइवा वाइज जो होता है 8 मार्क्स आपको मिलते हैं। और हम नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सब तो ऑप्शनल होता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कि हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज़ के जो बुक नंबर 1 है, जिसमें ये सारे पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज़ के बारे में जो दिए रहते हैं, तो हम चैप्टर नंबर 1 से हम लोग देखते हैं डिटेल में। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें फीचर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, पार्टनरशिप डीड पढ़ने पड़ेंगे, इसके प्रोविज़न क्या होते हैं, ये सारे, जैसे फिक्स फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, ये सारे होता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि हाँ, इसमें आपको बता दूं कि हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वगैरह ये सब लगता है। फिक्स्ड फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर हो जाएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट। भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आता है आपका 6 से 8 नंबर का, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, और आपका ये गुडविल वगैरह हो गया। ये छोटा सा यूनिट है, चैप्टर है, ठीक है। इसमें जैसे गुडविल में आपका मीनिंग हो गया, नेचर, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग हो गया, मेथड हो गया, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म रिकन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, जिसमें हमारा आता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PSR, ठीक है, PSR कहते हैं। फिर हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप हो गया। अगर कोई भी पार्टनर्स रिटायर होता है या डेथ हो जाता है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जैसे कितना प्रॉफिट, कितना शेयर लेंगे, देंगे, ये सारी चीज़ें होते हैं। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट भी होते हैं। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि कोई अगर कंपनी है या फॉर्म है वो अगर बंद हो जाएगा, डिसॉल्व हो गया, तब क्या करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के बारे में। तो ये लगभग बहुत बड़ा चैप्टर होता है इसमें, लेकिन मज़ा बहुत आता है, ठीक है। बहुत लेंदी होता है लेकिन टफ़ नहीं होता है, मज़ा आता है लगाने में। ये हमारा फर्स्ट बुक में सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जैसे फीचर्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फीचर्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हो गए, शेयर एंड शेयर कैपिटल हो गया, नेचर एंड टाइप्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
फिर आगे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर हो गया, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इशू एट पार एंड प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस एंड एरर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कॉन्सेप्ट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें होते हैं। ESOP करके नॉर्मल चीज़ें, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आता है लगभग, इसमें ये भी सब इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर यहाँ से आपका MCQ बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, देखने को, यानी कि कंपनीज ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर है, जो यूनिट है, इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा MCQ आपके बनते हैं। अब देखते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, ठीक है, जैसे कि मीनिंग, टाइप्स, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, एट पार हो गया, प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ कंसिडरेशन हो गया, अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म ऑफ रिडेप्शन हो गया, डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हमारी सेकेंड बुक होती है, जिसमें यूनिट 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसमें हमारा जो यूनिट 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसमें मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एंड बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे। प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग क्या होता है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिस मीनिंग, सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर अकाउंटिंग रेशियो, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भर के, अकाउंट लिक्विडिटी रेशियो हो गए, ठीक है, और ये इसी का सारा पार्ट होता है जो स्टेटमेंट एनालिसिस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है, ये टॉपिक भी है, और ये हमारी अकाउंटिंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो आपको डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें। अब सॉल्वेंसी में जैसे कि हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा, टोटल एसेट ऑफ डेप्ट रेशियो हो जाएगा, प्रोबेटरी रेशियो हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाएगा, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हो गया, इसी तरह लिक्विड में करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर एक्टिविटी रेशियो हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, ठीक है। अब हम लोग कैश फ्लो, जो हमारा ये भी लंबा चैप्टर है, जो मज़ा आता है लेकिन, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये भी लगभग आपका 8 मार्क्स कवर करता है लगभग, ठीक है। अब देखिए मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेनिफिट एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रिपरेशन एज पर द शेड्यूल 3, रिवाइज इनडायरेक्ट मेथड ऑनली, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो भाई, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है हमारा बहुत मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे तो लगभग आप ख़त्म हो गया भाई, आपका एडजस्टमेंट वगैरह इसमें रहता है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट, ठीक है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट वर्क में क्या ही बात करें, ये सब आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो लाओ देख लेता हूँ। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वहाँ से आते हैं टॉपिक्स, अकाउंटिंग रेशियो से टॉपिक उठाए जाते हैं, सेगमेंट रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी में से आपको 12 मार्क्स मिलते हैं और वाइवा वगैरह कराए जाते हैं, तो जो 8 मार्क्स का वो होता है, ठीक है। तो